अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है तो बात उतनी ही बिगड़ती जाती है। वीडियो को स्टार्ट कर दें क्योंकि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर कहने लगता है कि मैं आपका डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके खाने पीने का और दवाइयों का ध्यान रखूँ, तो इसलिए आप ये ना समझे कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है या एक माँ की तरह मैं आपको यहाँ खाना खिलाना आया था। तो यहाँ रानी सा और रोने लगती है और कहने लगती है कि जितना मैं उनके करीब जाना चाहती हूँ वीर मुझे उतना ही दूर कर रहा है। लेकिन रानी उन्हें यहाँ तसल्ली देती है और कहने लगती है कि आप हार ना मानो रानी साहब, बच्चा आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, वो आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आपने उसके चेहरे पर नहीं देखा कि वो ज़बान से कुछ और कह रहा था और उसकी आंखों में कुछ और था। वही हम वीर को देखते हैं। अब वीर रानी को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि रानी को मैसेज करे या उसे फ़ोन करे। लेकिन पीछे से रणविजय देखने लगता है और सोचने लगता है कि यहाँ वीर के माइंड में क्या चल रहा है उसे जानना ही होगा और रानी साहब से दूर करना होगा। यहाँ पर जब वो बुरी हालत में आता है वीर के पास तो वीर कहने लगता है कि क्या हुआ जेड, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। तो यहाँ पर बताने लगता है रणविजय कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छुपाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे तुम्हें बतानी होगी। हमारे पास रानी का फ़ोन आया था और रानी ने हमें बताया कि रानी पर जितने भी हमले हुए थे जानलेवा वो सब रानी सा ने कराया था। इसी वजह से ना रानी यहाँ घर नहीं आ रही है। तो तुम ऐसा करो, तुम भी यहाँ से चलो, हम एक अलग नई जिंदगी गुजारेंगे और अलग रहेंगे। ये कह के रणविजय वहाँ से जाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर रोकर भी दिखाता है वीर को। लेकिन वीर को यकीन नहीं आता है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ रानी सा के साथ होती है तो उनके जो बेड की चादर वगैरह थी वो ठीक करी थी। लेकिन बार बार ना वीर का फ़ोन आ रहा था रानी के पास, तो इसलिए रानी को वहाँ बहाने से जाना पड़ता है। बहाने से बाहर जाने के बाद रानी फ़ोन पर बात करने लगती है और कहने लगती है कि बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ, आप बार बार फ़ोन क्यों कर रहे थे। तो तब यहाँ पर ना वीर कहने लगता है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम्हें एक कैफ़े में आना होगा। तो रानी अब वहाँ जाने की प्लानिंग करने लगती है, लेकिन सोचने लगती है कि मैं कैसे जाऊँ यहाँ, क्योंकि उसे यहाँ भी रहना पड़ता है और उसे वहाँ जाना होगा तो अपना पूरा गेटअप चेंज करके जाना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ रानी कुछ भी बहाना लेकर ना रानी सा के कुछ काम के ज़रिए से ही बाहर चली जाती है, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम्हें अब सारी चीज़ें वैसी करनी होगी जैसे तुम्हारे बेटे यानी वीर को पसंद है। तो यहाँ किस कुछ सामान लेने के लिए रानी बाहर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वीर इंतजार कर रहा है कैफ़े में रानी का, लेकिन रानी अभी तक नहीं आई। लेकिन जैसे ही रानी ऑटो में बैठकर जा रही होती है तो चंपा उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि चंपा को अब देवी पर शक हो रहा था। वही हम देखने लगते हैं कि हाँ विक्रम के पास बार बार गजरी आती है उसके लिए इतना सारा खाना बनाकर, ताकि जो उसका दिल का रास्ता है पेट से होकर गुजरता है, इसलिए वो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर लाती है। लेकिन विक्रम मना कर देता है। वही दूसरी तरफ चंपा कहने लगती है कि मैंने यहीं तो आकर देखा था उस बुढ़िया को, लेकिन पता नहीं वो बुढ़िया अचानक कहाँ गायब हो गई। वही हम देखने कि वीर इंतजार कर रहा है कि रानी कब आएगी, उसे आना ही होगा क्योंकि वो उससे सच जानना चाहता था। वही हम देखते हैं कि यहाँ विक्रम को जाने नहीं देती है गजरी और कहने लगती है कि आपको ये खाना खाना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रानी ना वॉशरूम से जाकर अपना गेटअप चेंज करके यहाँ वीर के सामने आ जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी विक वहीं छोड़ देती है और चंपा भी वॉशरूम में पहुंच जाती है। वही हम देखते हैं कि वीर देखते रानी को गले लगा लेता है और कहने लगता है कि रानी आप और कब तक हमसे दूर रहेंगे और कब तक हमें ऐसे सताती रहेंगी। लेकिन रानी कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं तब सामने आऊँगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे ऊपर जो हमले कर रहा था ना वो रानी सा नहीं कर रही थी बल्कि कोई और कर रहा था। वही हम देखने लगते हैं कि यहाँ पर गजरी कहने लगती है कि अब आपको हमें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना होगा, आप हमें लेके जाइए आज। वहीं घर में हम देखते हैं कि रानी सा ना चीख चीख के देवी को आवाज़ देने लगती हैं। देवी बहुत टाइम से दिख नहीं रही थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी, तो देवी को आवाज़ देने लगती, लेकिन देवी तो थी नहीं। अब आगे और क्या होगा कैसे होगा ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में।